कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लाइफ से भरे फ्लावरी फील्ड से। लेकिन तभी एक आदमी आगे बढ़ना शुरू करता है और उसके हर स्टेप के साथ उस फील्ड की लाइफ धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है। उसके पीछे बस मौत और तबाही का साया। वो एक विशाल वॉल के सामने आकर रुकता है। ऊपर खड़े सोल्जर्स घबराकर चिल्लाते हैं, ये जिन गैंग है, डीमन आ चुका है, अलायंस लीडर को तुरंत खबर दें। तभी उन्हें साउंड ट्रांसमिशन मिलता है अलायंस लीडर से। इस वक्त से अलायंस का हर मेंबर जिन गैंग पर फुल असॉल्ट करे। वो जानता है कि ये ऑर्डर उनकी मौत का फरमान है, लेकिन कोई तो है जिसे इस डीमन को रोकना होगा। हमारी जान जाए, लेकिन आने वाली जनरेशन्स को बचाना होगा। सोल्जर्स उसकी बात मानते हैं और पूरे जोश से आगे बढ़ते हैं। वॉल से छलांग लगाते हुए जिन गैंग की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, हमारा नाम मार्शल वर्ल्ड का गीत बनेगा और 10,000 सालों तक जिंदा रहेगा। और चाहे जिन गैंग कितना भी डिमोनिक क्यों ना हो, आखिरकार वो भी इंसान ही है। अगर सब मिलकर लड़े तो उसे मारा जा सकता है। वो अपनी वेपन्स निकालते हैं, लेकिन जिन गैंग 1 इंच भी नहीं हिलता, सिर्फ अपनी आंखें खोलकर ऐसी ऑरा छोड़ता है कि सामने के सोल्जर्स की जान खींच लेता है। ये सारे फाइटर्स कम से कम सेकंड रैंक और उससे ऊपर के हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम मास्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा। और हैरानी की बात, अपनी इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद भी वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। फिर वो अपना वेपन उठाता है, एक ही स्विंग में ऐसी मौत की साइक्लोन बनाता है कि सैकड़ों सोल्जर्स हवा में उड़ जाते हैं। कुछ लोग अलायंस लीडर से कहते हैं, हमें डिसाइपल्स को रिट्रीट का ऑर्डर देना होगा। इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हिसाब से जिन गैंग ने एक पैक्ट किया है डीमन के साथ, और वो कोई छोटा मोटा फींड नहीं, बल्कि हेल में रहने वाला एक ग्रेट ए डीमन है। इस पैक्ट के तहत जिनकी सोल्स वो मारता है, वो डीमन के लिए ऑफरिंग्स बनती हैं और बदले में उसे और पावर मिलती है। मतलब जितने ज्यादा डिसाइपल्स मरेंगे, जिन गैंग उतना ज्यादा पावरफुल होगा। अलायंस लीडर ठंडी हंसी हंसता है। फिर भी जब मैंने सबको लड़ने का ऑर्डर दिया तो कुछ कायर आज भी छिपे हुए हैं। वो आदमी गुस्से से कहता है, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारे डिसाइपल्स डीमन के लिए बलि बन जाएंगे, और वर्स्ट केस में वो ग्रेट ए डीमन जिन गैंग के शरीर में आकर मॉर्टल रियल में मैनिफेस्ट हो सकता है। और आप जानते हैं कि इवन हेवनली डीमन भी ग्रेट ए डीमन को नहीं रोक सकता। हमें रिट्रीट करना होगा। अलायंस लीडर फिर से हंसता है, मुश्किल है। देखो, बैंक्वेट टेबल हमेशा भरी हुई होनी चाहिए, और अगर प्रेशियस गेस्ट्स आए और खाना कम हो तो मजा क्या? सारे लोग पसीना पसीना हो जाते हैं। आपका मतलब क्या है? अलायंस लीडर धीमे डरावने लहजे में कहता है, तुम जानते भी हो मैंने कितनी मेहनत की है। पूरे 500 साल लगे मुझे उस इंसान को ढूंढने में जो लॉर्ड नूरॉक का वेसल बन सके, और उसे पैक्ट करने पर मजबूर करने के लिए मैंने उसका पूरा क्लैन खत्म कर दिया, ताकि उसके अंदर सिर्फ नफरत और बदला बाकी रहे। जैसे ही उसके मुंह से ये डरावने शब्द निकलते हैं, उसके चेहरे पर से एक डरावना सरपेंट बाहर आता है, उसकी स्किन पहने हुए। वो कहता है, ये वेसल अनंत काल तक स्लॉटर करेगा, जब तक कि लॉर्ड नुरॉक खुद को कंटेन न कर सके। सारे लोग वेपन्स निकालते हैं। तुमने अलायंस लीडर के साथ क्या किया? सांप हंसता है, तुम सब बेवफाक लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, और मॉर्टल कॉम्बैट के रेप्टाइल फिनिशर की तरह उन्हें एक ही झटके में डिसॉल्व कर देता है। वो कहता है, जिस अलायंस लीडर को तुमने दशकों तक फॉलो किया, वो मैं था, एमेजाई, शुरू से ही। इसी बीच दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और जिन गैंग अंदर कदम रखता है। एमेजाई की नजरें ठहर जाती हैं। वो गहरी डिमोनिक हॉरर है, जो शायद हेल में भी मुश्किल से देखने को मिलती है। और तीसरा पैक्ट, मैंने कहा था कि तभी होना चाहिए जब वो पूरी तरह डिसेंड हो, और वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड नूरॉक खुद होना चाहिए। अब जब जिन गैंग उसके सामने खड़ा है, इमेजी डर से कांपते हुए सिर झुका देता है। मैं आपका वफादार सर्वेंट हूँ, आपके महान काम में आपके हाथ और पैर बनने को तैयार हूँ। जो भी कमांड देंगे मैं मानूंगा। जिन गैंग ठंडी नजरों से पूछता है, कुछ भी? सच में कुछ भी? अगर ऐसा है तो तुम्हें मरना होगा। वो अपनी तलवार हवा में उठाता है। इमेजी कांपते हुए पूछता है, मेरे लॉर्ड, ये सब मेरे साथ क्यों? जिन गैंग की आंखों में नफरत की आग जल रही है। मैंने अपनी वाइफ, अपनी डॉटर, अपना पूरा क्लैन खो दिया, और तुम्हें मारने के लिए अपनी सोल एक डीमन को बेच दी। इमेजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन तुम अब भी जिंदा कैसे हो? लॉर्ड नूरॉक का कंट्रोल क्यों नहीं?
और इस बॉडी में अब भी ह्यूमन सोल कैसे बचा है? जिन गैंग जवाब नहीं देता, बस तलवार नीचे लाता है और एक ही बार में इमेजी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसका हाथ अब पहले से कहीं ज्यादा नरम है। वो धीमे से कहता है, फाइनली ये खत्म हुआ। उसकी ह्यूमन नेचर लौटने लगती है। उसे अपनी वाइफ की मौत याद आती है। वो लम्हा जब वो आंसू रोक नहीं पाया और दिल में भरी वो नफरत। असल में उसने सिर्फ इमेजी को नहीं मारा, बल्कि उस वार ने पीछे की पहाड़ियां और पूरा किला दो हिस्सों में चीर दिया। तभी एक डरावनी आवाज आती है, बदले के लिए बधाई। और अपने ऊपर सोल बाइंडिंग स्पेल डालकर वक्त खरीदना वाकई इंप्रेसिव था, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें अपना शरीर मुझे सौंपना होगा और मुझे विलिंगली स्वीकार करना होगा। ये आवाज़ किसी और की नहीं, नरोक की है। नरोक कहता है, सुप्रीम एग्जिस्टेंस का हिस्सा बनने की खुशी महसूस करो। और हमें पहली बार असली नरोक का भयानक रूप दिखता है, जो जिन गैंग के अंदर छिपा है और बाहर आने को तैयार है। जिन गैंग ठंडी हंसी हंसता है, ये खुशी कुत्तों को दे देना। वो अपनी तलवार की पकड़ कसता है, मैं तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में आने नहीं दूंगा। और तलवार अपनी थर्ड आई की ओर मोड़ देता है। नरोक डराते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? इतनी किलिंग करने के बाद क्या सच में सोचते हो कि शांति से आफ्टर लाइफ में चले जाओगे? नहीं, तुम हमेशा के लिए हेलफायर में चलोगे। वो जिन गैंग की तलवार नंगी हाथों से पकड़ लेता है। अगर चाहो तो किंग ऑफ हेल तुम्हारी सोल को पूरी तरह एनाइलेट कर सकता है और तुम कुछ नहीं बन जाओगे। जिन गैंग बिना डरे कहता है, सच में ये तो आज का सबसे अच्छा न्यूज़ है। और एक जेन्युइन राहत का भाव उसके चेहरे पर आता है। वो तलवार अपने सिर के पार घुसा देता है, खुद को खत्म कर देता है। नीली ओरा उसके मुंह से निकलती है। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। ओरा ऊपर तैरती है और नारुक की आवाज फिर आती है, तुमने सेल्फ एनाहिलेशन चुन लिया। सब कुछ जीतने की बजाय मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हें रीइंकारनेट कर दूंगा और फिर ढूंढ लूंगा, चाहे लाखों साल लग जाए। जब तक तुम्हारी सोल मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा। और अब कहानी मॉडर्न समय में कूद जाती है। एक औरत का चेहरा दिखाई देता है, डर से भरा हुआ। हम देखते हैं जिन गैंग पुरोक सामने है और अलायंस लीडर उसके पीछे तलवार उठाए खड़ा है। जिन गैंग चीखता है और अगले ही पल उसकी वाइफ का खून उसके चेहरे पर छिटक जाता है और उसकी चाइल्ड का भी। अलायंस लीडर, जो असल में इमेज है, उसकी तरफ एक ईविल मुस्कान से देखता है। जिन गैंग दर्द और गुस्से में पागलों की तरह चीखता है। अलायंस लीडर उसके सिर पर पैर रखकर दबाता है और कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम कमजोर हो, इसलिए ये सब हो रहा है। दृश्य बदलता है। कोई आदमी पसीने पसीने होकर सोते में तड़प रहा है। एक औरत उसकी तरफ झुककर कहती है, दोजान, तुम ठीक हो? तुम ग्रोनिंग कर रहे थे और पसीने में भीगे हुए हो। वो उसका चेहरा छूती है। क्या तुम्हें फिर से कोई नाइटमेयर आया? दोजान गहरी सांस लेकर कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल मुझे बार बार वही ड्रीम्स आ रहे हैं। शायद मैं बस थक गया हूं। लड़की चिंतित नजरों से पूछती है, तुम सच में ये जॉब छोड़ने वाले हो? मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देखना चाहती, और किसी और को भी नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दोजान का फोन बजने लगता है। वो उठाकर कहता है, क्या हमें हो ह्योंग के पास जाना है? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। और तभी पता चलता है ब्रो एक्चुअली जैक है। लड़की हैरानी से पूछती है, तुम इस वक्त सच में निकल रहे हो? वो जवाब देता है, वर्क में कुछ अर्जेंट आ गया है, निपटाना पड़ेगा, और ये खत्म होते ही मैं गैंग छोड़ दूंगा। अब मैं रॉक शासा बनकर नहीं जीऊंगा। वो अपनी पीठ पर बने टैटूज दिखाता है। दृश्य कट होता है। डॉग के पास एक वेयर हाउस में एक आदमी सिगरेट जलाते हुए कहता है, तुमने सही कॉल लिया है। ऐसे वक्त में वॉर सोल्यूशन नहीं है। फैमिली मेंबर्स हर्ट हो सकते हैं, कॉप्स बीच में कूद सकते हैं, और अगर किस्मत खराब हुई तो तुम्हारा चेहरा सोशल मीडिया पर घूमेगा। ये है टाइसन गैंग का बॉस, गुयोंग। वो सामने बैठी दूसरी गैंग से कहता है, इसीलिए मैंने गेम से सेटल करने का सजेशन दिया है। दूसरा आदमी मान जाता है। जो हारेगा वो पियर का कंट्रोल छोड़ देगा। यही है वो लीडर, हो ह्योंग गैंग का, जिसका नाम दोजान ने फोन पर लिया था। चॉइस कहता है, हमें पता है कि गु अपने थग पर भरोसा कर रहा है, जिसे रॉक शासा कहते हैं, लेकिन हमारा नया रिक्रूट भी काफी टफ है। गु हंसकर कहता है, लगता है तुमने किसी अच्छे लड़के को गैंगस्टर बना दिया। दोजान, लगता है स्ट्रांग हो, संभाल लोगे? दोजान अपने स्लीव्स चढ़ाते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो लाना है लाओ। और पता चलता है वो असल में गैंग का इन्फोर्सर है। सरनेम है हॉग।
बाकी लोग हैरान होकर पूछते हैं, क्या ये सच में ताउन गैंग का राक्षसा है? ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा यंग है। और सुना है इसने अकेले व्हाइट बेयर गैंग के 10 मेंबर्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। वो फाइटर जिससे डोजान का मुकाबला होने वाला है उसके निकनेम पर हंसते हुए कहता है, राक्षसा, ये तो मजाक लगता है, और एकदम से पंच मारता है। डोजान के चेहरे पर सीधा हिट। वो ताना मारता है, एंड ऑफ द डे तुम बस एक थग हो जो फाइट्स करता है। मैं प्रो रैंकर था, चाहे अब बाहर कर दिया गया हूं। अगर डेथ ना होती तो मैं यहां होता भी नहीं। वो नॉन स्टॉप दोजन पर वार करता है। तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं है। दोजन के अपर गार्ड हिलते ही वो नीचे से अटैक करता है। उसका चेहरा पकड़कर अपने घुटने पर मारता है, फिर पीछे से हेडलॉक में जकड़ लेता है। अब ये खत्म। वो फिर से राक्षसा निकनेम पर हंसता है। मेरे जिम में आना, बेसिक्स सिखाऊंगा। दोजन ठंडे लहजे में कहता है, थैंक्स, लेकिन मुझे जिम फ्लोर्स पसंद नहीं। मैट से तो फीट की स्मेल आती है। फिर वो उसका पैर पकड़कर पीछे की तरफ कूदता है, और मैट्स बेवजह सॉफ्ट होते हैं। दराम! उस आदमी का सिर कंक्रीट से टकराता है। दोजान मुट्ठी हवा में उठाता है। वो फाइटर सोचता है, अब ये मुझे पाउंड करेगा, गार्ड ऊपर करो। लेकिन गार्ड बेकार, क्योंकि अगला बार सीधा उसके नट्स पर। अब तो सिंपैथी आ गई ब्रो के लिए। दोजान उसके बाल पकड़कर बार बार उसका सिर फ्लोर में पटकता है। गो हंसते हुए कहता है, लगता है ये खत्म है। चॉय हैरानी से पूछता है, ये क्या हो रहा है? वो प्रो रैंकर तो पूरा पिट गया। वो आदमी जिसने उसे हायर किया कहता है, थोड़ा और देखो। लेकिन चॉय कहता है, खत्म है। और याद रखो, असली लड़ाई में फुल माउंट सिर्फ कभी कभी काम करता है। अगर फाइट इस लेवल तक आ जाए जहां बाल पकड़कर कंक्रीट पर पटक रहे हों, तो ये यूजुअली खत्म ही है। वो आदमी गुस्से में कहता है, कौन सा मर्द फाइट में किसी के बाल पकड़ता है? लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डर उतर आता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। अगर पीछे हटेगा तो दोजान पीछे पीछे दबोच लेगा। अगर टैकल करने की कोशिश करेगा तो दोजान अपने वेट से उसे जमीन पर दबा देगा। और तभी धड़ाम! दोजान अपना घुटना ऊपर उठाता है, सीधा उसकी नाक पर। एक बार नहीं, बार बार, जब तक उसके चेहरे से खून की बौछार नहीं निकल जाती। वो आदमी घबराकर ऊपर देखता है, और दोजान उसका सिर फिर से कंक्रीट में ठूंस देता है। हाथ हवा में उठा लेता है। कांपती हुई आवाज में वो कहता है, रुक, वेट। दोजान एक पल को फ्रीज हो जाता है। उसे उस लड़की की बातें याद आती हैं। मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देखना चाहती, और ना ही किसी और को हर्ट करते हुए। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो जाता है। ग्रिप कसते हुए वो पंच मारता है, ठीक उसी वक्त जब सामने वाला बोलने वाला होता है कि आई लॉस्ट। डप! उसका सिर कंक्रीट पर और जोर से। बस, अब खत्म। दोजान ठंडे लहजे में कहता है। और हम देखते हैं डर के मारे उस आदमी की पैंट भी गिरी हो चुकी है। वो मुस्कुराकर कहता है, गुड वर्क, अब से टाइसन गैंग भी अब संभालेगी। दोजान उठते हुए अपने होंठ से खून पहुंचता है। अब और किसी को हर्ट नहीं करूंगा, नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज गूंजती है। तो ये रहा जिन गैंग का पुनर्जन्म। अचानक सामने तेज नीली रोशनी चमकती है। चोय आगे बढ़कर कहता है, ओवर, ये कमीना अभी सांस ले रहा है। अगर गैंगस्टर हो तो फाइट तब तक चलेगी जब तक मौत ना हो जाए। ये कोई स्पोर्ट नहीं है, इजी वे आउट क्यों ले रहा है? लेकिन दोजान किसी और चीज पर नजर गड़ाए हुए है, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। चॉय झुंझलाकर पूछता है, क्या कर रहे हो? जब कोई तुमसे बात करे जवाब दो। दोजान कोई रिएक्शन नहीं देता। चॉय गुस्से में शैंक निकालता है। क्या पेट में छुरा खाने का शौक है? बाकी सब भी हथियार निकाल लेते हैं। गुबी नाइफ लेकर आगे आता है। मेरा आदमी जवाब नहीं दे रहा क्योंकि तुम बकवास कर रहे हो। जेंटलमैन की तरह खत्म करो ये। चॉय गरजता है, ये पंख प्रोवोक करता है और मैं रुक जाऊं। तू कहता है, प्रोवोक तो तुमने किया था, है ना दोजान? लेकिन दोजान शांत लहजे में पूछता है, तुम लोग सच में नहीं देख रहे ये ऊपर क्या तैर रहा है? गो हैरान, क्या देख रहे हो? दोजान इशारा करता है, सामने देखो, एक जायंट नीला ऑर्ब, जैसे आसमान में ब्लू फ्लेम्स जल रही हो। वो समझने की कोशिश करता है। अचानक मेरी आंखों के सामने आया, और अब मेरा शरीर हिल नहीं रहा, जैसे स्लीप पैरालिसिस हो गया हो। नारोक की आवाज गूंजती है, जिन गैंग का पुनर्जन्म, कॉन्ट्रैक्ट का वक्त आ गया है। और धड़ाम! वो नीली आग का गोला दोजान के मुंह में जबरदस्ती घुस जाता है। दोजान गले को पकड़ते हुए खांसने लगता है।
सब हैरान हैं कि इसके साथ हो क्या रहा है। वो गहरी सांस लेता है, पसीना उसके चेहरे से बह रहा है। और तभी फ्लैशबैक। जमीन पर जिन गैंग के क्लैन के सारे बॉडीज पड़े हैं, उसकी वाइफ और बच्चा भी। वो सबको लाइन में लिटाता है आखिरी संस्कार के लिए। अपनी वाइफ का सिर पकड़कर कहता है, अलायंस लीडर सही था, सब मेरी गलती है, मैं कमजोर था, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। नारोक की आवाज, क्या बदला लेना चाहते हो? मैं तुम्हें वो पावर दूंगा। जिन गैंग ऊपर देखता है और वही नीली आग देखता है जो दोजान ने देखी थी। नारोक कहता है, कॉन्ट्रैक्ट करो और एक सैक्रिफाइस दो। जिन गैंग की मुट्ठी कस जाती है। तो ये था तुम्हारा मकसद? ठीक है, मेरे पास मारने वालों की कमी नहीं है। आंसू अब खून में बदल जाते हैं। पावर दे, कॉन्ट्रैक्ट पक्का? और मैं ग्लैडली करूंगा। नारोक की भारी गूंजती हुई आवाज, ये याद रखना, चाहे तुम्हारा शरीर सड़कर गायब भी हो जाए, जब तक तुम्हारी सोल मौजूद है, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे फ्लैश और ब्लड से बंधा रहेगा। ये एक इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें हमेशा के लिए मेरी सर्विट्यूड में बांधने वाला। फ्लैशबैक में नीली आग जिन गैंग को जलाकर राख कर रही है, और प्रेजेंट टाइम में वही नीली आग दोजान को जलाना शुरू कर देती है। उसकी चीखें गूंज उठती हैं, नारुक, अब तुम इंसान नहीं रहे, तुम एक डीमन बन चुके हो। फ्लेम्स उसे चीर चीर कर जलाती जा रही है, और तभी दोजान को एक विजन दिखने लगता है। विजन में जिन गैंग ऊपर नीले ऑर्ब को देख रहा है। नारुक की आवाज, तुम्हारे हाथ से जो भी मरेगा, चाहे वो सबसे छोटा कीड़ा हो, या किसी देश का राजा, या फिर कोई देवता, सब मेरे लिए ऑफरिंग्स बनेंगे। और इन ऑफरिंग्स के बदले मैं तुम्हें दूंगा ओवरलॉर्ड डीमन स्टार की ताकत, वो ताकत जिससे पृथ्वी का हर जीव डरता है। ये होगी मेरी पावर के फ्रैगमेंट्स, जब तक तुम मुझे सैक्रिफाइसेस देते रहोगे। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन ये ताकत तुम्हारे वेसल की कैपेसिटी से ज्यादा हो गई, तुम खुद भी एक ऑफरिंग बन जाओगे। बैक टू डोजान, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हाँफते हुए वो सोचता है, ये अभी क्या था? वो अपने हाथों को देखता है कांपते हुए। मुझे पक्का यकीन है मेरा शरीर सच में जल रहा था। तभी शक, चॉय उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। क्या कर रहा है तू? अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? दोजान उसका हाथ पकड़कर कहता है, खुद चेक कर, फिर बता मैं पागल हूं या नहीं। चॉय थोड़ी नर्वस हंसी के साथ कहता है, बिना डर के ऐसे एक्ट करने की हिम्मत है तुझमें? चल आज ही सेटल कर लेते हैं। लेकिन तभी हाँ, तेज सायरन बजती है। दोनों ऊपर देखते हैं, पुलिस। चॉय कहता है, लगता है राउंड खत्म होने की घंटी बज गई। गूस आगे आता है, आज के लिए यही रोकते हैं, जल्दी फिर मीटिंग सेट करेंगे। चॉय गुस्से में डैम इट, वो हाथ खींचता है। दोजान भी छोड़ देता है। अगली बार ठीक से मिलेंगे, इस बार डॉग के राइट्स और हमारी जान दांव पर होगी। दोजान गू से माफी मांगता है, सॉरी, मेरी वजह से। गू हाथ हिलाता है, कोई बात नहीं, वो वैसे भी लड़ाई का बहाना ढूंढ ही लेता। लेकिन ये बता, अभी क्या देख रहा था तू? दोजान, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं, अजीब ड्रीम्स भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ चॉय गाड़ी चला रहा है। वो अपनी कलाई देखता है, सूजी हुई नीली चोट के निशान। ये कैसी ताकत थी? फोन बजता है, मिस्टर क्वी का कॉल। चॉय कहता है, डॉग के राइट्स की चिंता मत करो, जल्द ही वापस होंगे। क्वी ठंडे स्वर में, अगर अभी डॉग्स नहीं है तो मैं डिलीवरी कोटा पूरी नहीं कर सकता, ऐसे चला तो कारोबार मुश्किल हो जाएगा। चॉय घबराकर, मिल जाएंगे, बस थोड़ा वक्त दे दो, मैंने अब तक सब किया है जो तुमने कहा। क्वी फोन कान से हटाता है, तुम्हारी आवाज मुझे चुभ रही है। चॉय फिर गिड़गिड़ाता है, बस सनराइज तक टाइम दे दो। ठीक, ठीक है, सनराइज तक इंतजार करूंगा। अगर तब तक डॉग तुम्हारे कब्जे में नहीं हुआ तो मैं सप्लायर बदल दूंगा। कैमरा नीचे पैन करता है और हम देखते हैं उसके सामने लाशों का ढेर पड़ा है। कॉल कट, डेड साइलेंस। चॉय गुस्से में, ये कमीना हर बार सबसे गलत टाइम पे आता है। आज सनराइज कितने बजे है? ड्राइवर, शायद 6 बजे के आसपास। चॉय, एग्जैक्ट टाइम पता करो, हमें अभी टाइसन को खत्म करना होगा, अगर नहीं किया तो हम सब मारे गए। दोजान का घर। वो लौटता है और सोचता है शायद जुआ सो रही होगी, लेकिन नीचे नजर पड़ते ही उसके घर के अंदर कई अजनबी पैरों के निशान। दिल में अलार्म बजता है, अनवेलकम गेस्ट्स। अचानक पीछे से सरप्राइज अटैक। दोजान फुर्ती से बच जाता है, एल्बो सीधा चेहरे पर, फिर छाती पर किक, और फिर लेफ्ट पंच। वो बंदा 1 सेकंड में ढेर।
दूजान उसके चेहरे को पकड़कर, अगर अंधा नहीं होना चाहता तो मोए, वो औरत कहाँ है? तभी कोई ताली बजाता है। वाह, एक अच्छे फाइटर को एक पल में गिरा दिया। अफवाहें सच हैं। ये है गिल तयाक हुहायोंग गैंग का एनफोर्सर कैप्टन। गिल मुस्कुराते हुए, माफ करना, तुम्हारे फैमिली को स्ट्रीट थग्स की तरह बंधक बनाया, ऊपर से ऑर्डर्स हैं, कुछ कर नहीं सकता। हम देखते हैं जुआ, गले पर चाकू, दूजान ठंडे स्वर में, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गिल, टाइम मत बर्बाद करो, हम दोनों प्रो हैं, यहाँ इमोशंस की जरूरत नहीं। दूजान, क्या चाहिए? रिस्ट, अकिलिस टेंडन, आम, जो लेना है ले जाओ और निकल जाओ। गिल, नॉर्मली ये काफी होता है, लेकिन आज नहीं। बॉस ने फैसला कर लिया है, टाइसन गैंग का नाम मिटाना है। अचानक पहले वाला घायल आदमी सीधा दोजन के पेट में चाकू घुसाता है। दोजन ब्लेड को पकड़कर, ठीक है, लेकिन वादा करो औरत को छोड़ दोगे। गिल, वादा है, मैं उसे नहीं मारूंगा। जुआ रोने लगती है। दोजान, माफ करना, रोज तुझे चिंता में डालता हूं और अब ये दिखा रहा हूं, मैं बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन शायद यही अंत है। कम से कम मैं जा रहा हूं। तो नहीं, उसके ड्रीम से अलग, जहां वो हमेशा अपनी पत्नी की मौत देखता था। बाकी सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। मल्टीपल स्टैब वुंड्स, ब्लेड्स एक साथ उसके शरीर में धंसते हैं, उसके घुटने जमीन छूते हैं, वो नीचे गिरता है चाकुओं के साथ। गेल, क्लीनअप के लिए क्लीनर्स को छोड़ दो और बॉस के पास चलो, सनराइज से पहले खत्म करना है। कोई पूछता है, लड़की का क्या? गेल, क्यों पूछ रहे हो? साथ ले जाऊं? विटनेस नहीं छोड़ सकते। जुआ दोजन के लाइफलेस शरीर को देखती है, उसकी आंखें खाली हो चुकी हैं। गेल, मैंने वादा किया था नहीं मारूंगा, छोड़ने का वादा नहीं किया था। जब वो उसे खींच कर ले जाते हैं, जुआ लगातार स्ट्रगल कर रही है। एक आदमी हंसते हुए, पॉजिटिव सोचो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन तभी उसकी जांग में तीखा दर्द, वो नीचे देखता है। दोजान ने उसके थाई में चाकू घोंप दिया है। ये वही चाकू था जो उसके अपर शोल्डर में धंसा था। अब वो और झुक चुका है, लेकिन हाथों में आखिरी ताकत। आदमी चिल्लाता है, तुझे चुपचाप मर जाना चाहिए था। गिल चिल्लाता है, नाइफ मत निकालो। खून फर्श पर फैल रहा है। गिल, होश में न होते हुए भी आर्टरी पर सही वार। रोकशासा नाम ऐसे ही नहीं मिला है। गिल दोजान के ऊपर बैठकर, अब चुपचाप स्वीकार कर और नर्क में आराम कर। शिख उसका गला काट देता है। खून फव्वारी की तरह बहने लगता है। गिल, चलो, बहुत टाइम बर्बाद हो गया। एक आदमी पूछता है, वो दूसरा जो लेग में स्टैब्ड हुआ, दो, उसका क्या होगा? गिल ठंडे स्वर में, फेमोरल आर्टरी कट गई है तो 2 मिनट में मर जाएगा, क्लीनर्स उसे भी संभाल लेंगे। वो निकल जाते हैं। पीछे डोजान का कॉर्प्स पड़ा है। जल्दी ही डियोस का भी यही हाल होगा। डियो क्यों रोने लगता है? एहसास होता है कि उसका एंड करीब है। वो डर की मारे इधर उधर देखता है और चिल्लाता है, तू घूर क्या रहा है? उसकी आंखों में सिर्फ प्योर फियर, क्योंकि सामने है गेट टू हेल जो उसकी लाइफ एनर्जी को खींच रहा है, न्यूरॉक के लिए एक ऑफरिंग के रूप में। बाहर अपार्टमेंट के सामने वैन में गिल चॉय से, काम खत्म, हिट ओवर। तभी धम, जोर की आवाज। गिल ऊपर देखता है। ये क्या था? एक बंदा शायद ऊपर से गिरा है। लाइट ऑन करते हैं और दोजान खड़ा है, हाथ में नाइफ, सीधा उनकी कार के सामने। गिल, तू आखिर है क्या? सच में डीमन है? नरक की आवाज, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तूने ऑफरिंग दी, अब मैं तुझे अपनी पावर देता हूं। हम देखते हैं दोजान का कटा हुआ गला खुद हील हो रहा है और नूरो की एनर्जी उसके शरीर से लीक हो रही है। सीन शिफ्ट, टेरल बार हेक्स बार के पीछे खड़ी औरत, घूसे, लॉन्ग टाइम नो सी, वो वाला चाहिए जो हम बचाकर रखे थे। गो, हमेशा यहां आता हूं तो कस्टमर्स क्यों नहीं होते, फिर भी ये जगह चल कैसे रही है? वो हंसते हुए, तुम जैसे कस्टमर्स की वजह से जो टैरोट रीडिंग्स पे बिलीव करते हैं। गो, मतलब तुम मुझे गलिबल बोल रही हो जो इस एज में भी सुपरस्टिशन मानता है? नहीं, तुम वैलिड रेगुलर हो। गो, अजीब है, पहले फन के लिए करता था, लेकिन तुम्हारी रीडिंग कभी रॉन्ग नहीं निकली। गो, हर बार गुड कार्ड्स आए, बस तुम लकी थे कि एक स्किल्ड रीडर से मिल गए। प्लेसिबो इफेक्ट बस। वो, तुम बस इसे प्ले ऑफ कर रही हो, नो वंडर कस्टमर्स नहीं आते। वो, फॉर्चून टेलिंग तभी मीनिंगफुल है जब मजा आए। चलो ड्रॉ करते हैं, काफी टाइम हो गया। गू 3 कार्ड्स उठाता है। वो उन्हें पलटकर थोड़ा कंफ्यूज्ड फेस बनाती है। क्या हुआ? वो,
ये कार्ड पास्ट है, विक्ट्री। ये प्रेजेंट है, अभी भी जीतते आ रहे हो, फुलफिल्ड हो। और ये फ्यूचर है, चेंज। मतलब पास्ट विक्ट्रीज की वजह से फ्यूचर में बड़ा चेंज आएगा। गो। मैंने सोचा बैड निकला। गो। टावर कार्ड के दो मतलब होते हैं, चेंज या रूइन। गो का चेहरा इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है। गो। अरे फन के लिए है, सीरियसली मत लो। तभी दरवाजा खुलता है। चॉय चिल्लाता है, गो तू यहाँ आराम से बूझ पी रहा है, पता भी है आज तेरी डेथ डे है। गो हंसता है, तू बहुत डिलिजेंट है, ओवर टाइम भी कर रहा है। चॉय, एंड तक एक्ट करने का शौक है, मार डालो इसे। गो ग्लास कसकर पकड़ता है, फिर सीधे एक बंदे के चेहरे पर फेंकता है। तुरंत एल्बो स्ट्राइक, फिर उसके हाथ से नाइफ छीनकर दूसरे के गले में घोंप देता है और बाथरूम की तरफ भागता है। चॉय, एस्केप मत करने देना, सनराइज से पहले खत्म करना है। बाथरूम के पास एक बंदा पीछे से चिल्लाता है, चूहे की तरह भाग रहा है। लेकिन ये तो गो का ट्रैप था, कॉर्नर पे वेट कर रहा था। जैसे ही बंदा करीब आता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला एपिसोड किस मनवा पर चाहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें ऐसी दमदार कहानियाँ पसंद हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फायर एपिसोड्स आते रहेंगे।